अपने मालिक को कभी मात न दें। लॉ 1। सिद्धांत का महत्व। अपने मालिक को हराने या उनसे ज्यादा होशियार दिखने की कोशिश करना आत्मविनाश का रास्ता है। ऐसा करने से आपके मालिक असुरक्षित महसूस करेंगे और आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बजाय उन्हें सहज और शक्तिशाली महसूस कराएं, ताकि वे आपको सहयोगी के रूप में देखें, न कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में। कैसे लागू करें? मालिक को श्रेष्ठता का अनुभव कराएं। मालिक को ऐसा लगे कि उनकी बुद्धिमानी और मार्गदर्शन से आप सफल हो रहे हैं। उनकी तारीफ करें और उनका सम्मान दिखाएं। सीमाओं का ध्यान रखें। अपनी क्षमताओं को दिखाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उनके काम या उनकी स्थिति को चुनौती नहीं दे रहे। सीखने का प्रदर्शन करें। मालिक को यह दिखाएं कि आप उनके अनुभव और ज्ञान से सीख रहे हैं। ये उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएगा। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। कभी ऐसा संकेत न दें कि आप उनके निर्णयों से बेहतर हैं। उनकी कमजोरियों को उजागर न करें। प्रेरणादायक उदाहरण। नेपोलियन बोनापार्ट की सेना के एक जनरल ने नेपोलियन से ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करने की कोशिश की। नेपोलियन ने इसे खतरे के रूप में देखा और उस जनरल को हटा दिया। अपने मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें और दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। लॉ 2। सिद्धांत का महत्व। मित्र हमेशा वफादार नहीं होते। कभी कभी वे आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन को अपनी तरफ करना एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि वे आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए खुद को साबित करना चाहते हैं। कैसे लागू करें? दोस्तों को सावधानी से चुनें। दोस्तों पर बहुत अधिक निर्भर न रहें। उन्हें काम करने दें, लेकिन उनकी कमजोरियों और स्वार्थों से सतर्क रहें। दुश्मनों को समझें और अवसर खोजें। अपने दुश्मनों को समझें और उन्हें अपनी तरफ करने का अवसर खोजें। जब आप किसी दुश्मन को दोस्त बनाते हैं, तो वो अक्सर वफादार हो सकता है। भावनाओं को नियंत्रित करें। भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लें। दोस्ती और दुश्मनी दोनों को रणनीतिक रूप से संभालें। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। किसी मित्र को अंधाधुंध जिम्मेदारी देना। दुश्मन को अपनी योजनाओं की जानकारी देना। प्रेरणादायक उदाहरण। अब्राहम लिंकन ने कहा, क्या मैं अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाकर उन्हें खत्म नहीं करता? उन्होंने कई दुश्मनों को अपनी सरकार में शामिल किया और उनकी निष्ठा अर्जित की। अपनी मंशा को छुपाकर रखें। लॉ 3। सिद्धांत का महत्व। अपने इरादों को गुप्त रखना आपको ताकत देता है। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या करने वाले हैं, तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। ये नियम आपके विरोधियों को भ्रमित करने और आपकी स्थिति को मजबूत करने का साधन है। कैसे लागू करें? अपनी योजनाओं को स्पष्ट न करें। हमेशा अपने विचारों और उद्देश्यों को छुपाकर रखें। जब आप अपनी योजना का खुलासा नहीं करते, तो लोग भ्रमित रहते हैं। दूसरों को अनुमान लगाने दें। अपनी हरकतों और शब्दों के पीछे एक रहस्य बनाएं। इससे लोग आपकी शक्ति और चालों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। फॉल्स ट्रेल बनाएं। अपनी मंशा को छुपाने के लिए गलत संकेत दें, ताकि लोग गलत निष्कर्ष निकालें। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। अपनी योजनाओं का जरूरत से ज्यादा प्रचार करना। किसी को आपके इरादों की पूरी जानकारी देना। प्रेरणादायक उदाहरण। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अपने दुश्मनों को हमेशा भ्रमित रखा। उनकी योजनाएं गुप्त थी और उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाकर अपनी मंशा पूरी की। इन नियमों के पीछे छिपी रणनीतियां। 1. मनोवैज्ञानिक खेल। ये सभी नियम मनोविज्ञान पर आधारित हैं। लोग स्वाभाविक रूप से अपनी सुरक्षा और स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आप दूसरों के मनोविज्ञान को अपने पक्ष में कर सकते हैं। 2. धैर्य और नियंत्रण। इन नियमों को लागू करने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। जल्दीबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया से आप अपनी स्थिति कमजोर कर सकते हैं। 3. रणनीतिक दृष्टिकोण।
हर स्थिति को एक खेल की तरह देखें। आप कौन से कदम उठाएंगे और उनके क्या परिणाम होंगे, ये पहले से सोचें।